आज मैं डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ नाइकॉन के इस कूलपिक्स L100 डिजिटल कैमरा की। तो अगर आप फोटोग्राफी और कैमरास में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, मेरे साथ रहिए। और ये रहा मेरा नाइकॉन कूलपिक्स L100 कैमरा, जो कि मेरे तकरीबन ज़्यादातर वीडियोस में यूज़ होता है। यहाँ पर हम कैमरे को देख लेते हैं तो इसकी शेप जो है आपको तकरीबन DSLR की तरह लगेगी। यहाँ पर अगर आप इसका फ्रंट देख लें तो इसका जो लेंस है काफ़ी बड़ा है और लुक्स वाइज ये आपको DSLR कैमरे की तरह लगेगा। 15x का ऑप्टिकल जूम है। इसके अलावा यहाँ पर इसका आपको फ्लैश लाइट भी मिल जाती है जो इसकी अप की तरफ खुलती है। 3 इंच की इसकी LED मॉनिटर है। बैक पर हम देख लेते हैं इसका ट्राइपॉड माउंट। इसके साथ ही हमें जो है मिल जाता है इसकी बैटरी का बे, जिसके अंदर हमारे पास 4 AA रिचार्जेबल बैटरीज भी लग सकती हैं। इसके अलावा ये इसका मेमोरी कार्ड का स्लॉट है और जो कि आसानी से इसके अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट हो जाता है। और ये इसके ऑन ऑफ का बटन, ऑन का बटन दबाएं तो कुछ इस तरीके से ये ऑन होता है। अब ये कैमरा जो है मेरे पास काफ़ी टाइम से है, ये काफ़ी पुराना कैमरा है नाइकॉन का और मेरी कुछ वीडियोस में ये यूज़ होता है। ये कैमरा मैं अपनी कुछ वीडियोस में यूज़ करता हूँ। अब हर वीडियो में मेरा ये कैमरा यूज़ नहीं हो रहा होता, लेकिन कुछ वीडियोस में ये कैमरा मेरा ज़रूर यूज़ होता है। अब इस कैमरे की यहाँ पर मैं आपको पिक्चर्स और वीडियोस बना के आखिर में आपको सैम्पल भी प्रोवाइड करूँगा। कैमरे की खसूसियत ये है कि ये लाइट्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। अगर आपके पास DSLR कैमरा नहीं है तो ये एक डिजिटल कैमरा है, लेकिन अच्छी लाइटिंग के अंदर ये आपको अप्रॉक्सीमेटली DSLR का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर इसके फंक्शंस और दूसरे डिस्प्ले की बात करें तो इसकी जो 3 इंच की LED है वो आपको नॉर्मल दूसरे डिजिटल कैमरास के अंदर नहीं मिलती। और जो ये LED है ये प्रोटेक्टिव ग्लेयर के साथ भी आती है, तो आपको बहुत क्लियरली नज़र आएगा इसके अंदर। ऑप्शंस के लिहाज से देखें, इसके अंदर फ़ोटो ऑप्शंस के लिहाज से इसके अंदर देखें तो आपको पोर्ट्रेट मोड और इस तरह के बहुत ज़्यादा मोड्स मिल जाएंगे जो कि नॉर्मल डिजिटल कैमरास के अंदर आपको नहीं मिल रहे होते। 15x ऑप्टिकल जूम जो है ये बहुत ज़्यादा जूम है और ये आपके आम डिजिटल कैमरास के अंदर 15x का जूम नहीं होता। एपर्चर की बात करें तो f3.5 से लेके 5.4 तक का इसका एपर्चर है, जो कि इस लीग के डिजिटल कैमरास में सबसे ज़्यादा है, जो कि इस कैमरा को बेहतरीन बनाता है फ़ोटोज़ के लिए। अब ये कैमरा जो है वीडियोस के लिए इतना बेहतरीन नहीं है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये कैमरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी जो फ़ोटो क्वालिटी है वो इस लीग के डिजिटल कैमरास के अंदर सबसे बेहतरीन है। यहाँ पर इसके आप ऑप्टिकल जूम की जो है बटन्स देख सकते हैं। ऑप्टिकल जूम इसका बहुत ही आसान है, ऊपर से इसका जो ये बटन था इसके ऑप्टिकल जूम करने का। इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रैप भी है, जो कि मैं ऑलरेडी तकरीबन काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप अपने इमेज की क्वालिटी और साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट मेगापिक्सल्स अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं इस कैमरा के अंदर अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ के लिए। अब ये कैमरा जो है 10 मेगापिक्सल का कैमरा है और डिफरेंट ऑप्शंस आपको इस कैमरे के अंदर मिल जाते हैं। अब मैं तकरीबन सारे के सारे डिटेल में कवर तो नहीं कर सकता। अब इसके अंदर जो है ऑटो मोड है, ईजी ऑटो मोड है, साथ में आप पैरानॉर्मल स्टेजिंग है, बैकलाइट कंपनसेशन है। इसके अलावा 25 मिनट की जो है एक वीडियो क्लिप शूट कर सकता है 30 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर और मोनो ऑडियो के अंदर। इसके अलावा 30 फ्रेम्स पर सेकंड 13 FPS के अंदर ये स्पोर्ट मोड के अंदर शूट कर सकता है, लेकिन उसकी इमेज क्वालिटी जो है वो 3 मेगापिक्सल तक आइसोलेट हो जाएगी। इसके अलावा ISO, हाई ISO, इसके अलावा स्माइल शटर मोड भी इसके अंदर मौजूद है, इसके साथ फेस डिटेक्शन भी आता है। इसके अलावा हाई ISO मोड के अंदर ये इमेज को रेस्ट्रिक्ट करेगा अप टू 3 मेगापिक्सल। अब ये कैमरा जो है ये एक सिंपल कैमरा है जिसके अंदर आपको डिफरेंट शूटिंग मोड भी मिल जाते हैं, जो कि एग्जैक्टली आपको कूलपिक्स L20 में मिलते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, छोटा है और वेट में भी उस कैमरे से बहुत कम है। और अगर आपको इमेज लेने में कुछ दिक्कत है तो इसका इजी ऑटो मोड जो है काफ़ी इफेक्टिव है। और इसके अलावा आपको कैमरे के अंदर बेतहाशा ऑप्शंस और सेटिंग करने को मिल जाएंगी, जो कि इस टाइम पे मैं आपको वीडियो में कंप्लीट बता नहीं सकता। साथ में इसके इमेज व्यूअर भी आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने इमेजेस को कैमरा के अंदर ही देख सकते हैं और साथ में अपनी जो आपने वीडियोज़ रिकॉर्ड की थी वो इसके अंदर देख सकते हैं। अब फ्लैश की बात करें तो इसका फ्लैश जो है काफ़ी इफेक्टिव और तेज़ है। अगर आप लाइट बंद करके किसी बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पे भी इसका फ्लैश
यूज़ करेंगे तो जो इसकी इमेज आएगा, जो इसका इमेज आएगा, जो आपने फ़ोटो ली होगी, वो आपको यूँ ही लगेगा कि काफ़ी लाइटिंग के अंदर है। अब वीडियो बनाते वक्त ये ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इमेजेस के अंदर इसका जो फ्लैश है वो बहुत बेहतरीन काम करता है। इस तरीके से ये ऑन होता है। अगर आप इसको यहाँ पर पीछे की तरफ देख लें, अब ये कैमरा जो है 2010 में लॉन्च हुआ था नाइकॉन की तरफ से, और आई बिलीव मैंने ये 2011 में ख़रीदा था, तो ये काफ़ी पुराना कैमरा है आज के लिहाज से। लेकिन अगर कैमरे की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी है। काफ़ी बार मुझसे ये कैमरा गिर चुका है मगर इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी है इस कैमरे की। अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल लापरवाह हैं और आपसे कोई चीज़ें गिरती हैं तो ये बेस्ट कैमरा है, क्योंकि मुझसे बहुत बार गिरने के बाद भी कैमरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर अगर आप देख लेते हैं, आपको ऑन ऑफ के बटन्स, जूम्स के ऑप्शंस और मुख्तलिफ इसके डिफरेंट बटन आपको स्क्रीन पर इजीली नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका टीवी आउट भी है, साथ में अगर आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं अपनी बैटरीज को। अगर आपके पास रिचार्जेबल बैटरीज हैं तो इसके साथ एक्स्ट्रा केबल आती है जो कि इसको रिचार्ज करती है। ये इसका स्पीकर है, आप यहाँ पर प्ले भी कर सकते हैं। 15x ऑप्टिकल वाइड जूम अगर आपको नज़र आ रहा हो, पीछे इसका ट्राइपॉड माउंट और इसका बैटरी का बे। अब नाइकॉन इसको सुपर जूम कैमरा कहता है क्योंकि इसका जो जूम है L100 फॉलोज। अब नाइकॉन इसको सुपर जूम कैमरा कहता है क्योंकि उस टाइम पे नाइकॉन का ये L100 15x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है जो कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा था। अब आप इसको DSLR के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, मगर इस लीग के जितने भी डिजिटल कैमराज हैं उनमें से 15x ऑप्टिकल जूम विद इमेज स्टेबलाइजेशन इस कैमरे के अंदर मौजूद है, विद इस स्लीक बॉडी के साथ। और इसका 15mm का जो ये लेंस है काफ़ी लाइट अपने अंदर कैप्चर करता है, तो इसकी जो इमेज क्वालिटी होती है लाइट्स के अंदर वो बहुत इनक्रेडिबल होती है। अब यहाँ पर लाइटिंग नहीं होगी, इसकी इमेज क्वालिटी में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, मगर लाइटिंग के अंदर इसकी इमेज क्वालिटी इस लीग के डिजिटल कैमरास के अंदर आपको नहीं मिलेगी। सेकेंडली, ये कैमरा वीडियोग्राफी के लिए बिल्कुल नहीं है। वीडियोग्राफी के अंदर इसकी जो वीडियोस हैं वो इतनी बेहतरीन नहीं होती। अगर आपके पास लाइटिंग कंडीशंस अच्छी हैं तो कुछ गुजारे हाल वीडियो आ जाएगी, मगर लाइटिंग अच्छे होने के साथ इसकी जो इमेज क्वालिटी है, पिक्चर्स हैं, वो इनक्रेडिबल हैं। और आप उसको इवन DSLR के साथ भी कंपेयर कर पाएंगे। इसके अंदर आपको DSLR की तरह जूम और ब्लर ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके साथ साथ आप इसके अंदर ISO सेटिंग, मीटरिंग, फोकस पॉइंट, शटर स्पीड और डेप्थ ऑफ फील्ड को इसके अंदर आप ऑलरेडी एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑप्शन इसके अंदर है ही नहीं। फाइनल वर्डिक्ट की अगर यहाँ पर बात करें तो नाइकॉन कूलपिक्स L100 जो है एक यूनिक कैमरा है जो कि कंबाइन करता है फुली ऑटोमेटिक पॉइंट एंड शूट कॉम्पैक्ट विद बिग वाइड एंगल 15x जूम लेंस को, और जिसके साथ आपको ये इमेज स्टेबलाइजेशन और एडवांस सुपर जूम प्रोवाइड करता है। अब जो इसका डिज़ाइन है वो खूबसूरतली बिल्ड है, बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ, पोर्टेबल है और बहुत ज़बरदस्त और इनक्रेडिबल आपकी पिक्चर्स ले सकता है तकरीबन आपकी ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस और सिचुएशंस के अंदर। मगर अगर लाइटिंग कंडीशंस अच्छी हों तो इसकी इमेज क्वालिटी आपके DSLR की क्वालिटी के साथ मैच कर पाएंगे। प्राइस वाइज जो है अभी आपको महंगा मिलेगा क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं इस लीग के डिजिटल कैमरास के अंदर आपको नहीं मिलते। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस किस्म की मज़ीद अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।